हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग बिहार होमगार्ड के फिजिकल के बारे में बात करने वाले हैं। चूँकि बिहार होमगार्ड के फिजिकल की घोषणा हो चुकी है। सबसे पहले दरभंगा, लखीसराय, मुंगेर वगैरह जिलों की 30 अप्रैल को आपको होने वाली है पीईटी। तो पीईटी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी बात की जाती है। तथा हम लोग आज बात करने वाले हैं, जैसे आपको 30 तारीख को इन जिलों को है तो इनका 24 अप्रैल को एडमिट कार्ड निकलना शुरू हो गया है। और उसके बाद 5 मई को है तो 30 अप्रैल को, मतलब 4-5 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड उपलब्ध हो जाएगा। तो उसके तुरंत कागज़ हम लोग बना पाने में संभव नहीं, तो आपको 2-4-5 दिन टाइम मिल गया है। तो आप इस हिसाब से कुछ कागज़ जो ज़रूरी लगता है, तो आप अगर फिजिकल में जाने वाले हैं तो कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बिहार होमगार्ड के फिजिकल में इसका डेट अब जरूरी चालू हो गया है। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जैसे कि आपको 30 अप्रैल को है तो 24 तारीख से एडमिट कार्ड निकलना शुरू हो जा रहा है। तो आप साइबर कैफे में जाकर अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। तो एडमिट कार्ड निकल गया। दूसरा है कि एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट। जैसे आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन किया था तो उसका प्रिंट आउट, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह उसमें रहता है। तो एडमिट कार्ड और दूसरे नंबर पर है एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट। यदि आपने प्रिंट आउट नहीं लिया है तो आप जाकर साइबर कैफे में आपका प्रिंट आउट सेव रखता होगा, तो उसको आप निकाल लें। ये आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में से है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आधार कार्ड। तो पहचान के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इन ड्राइविंग लाइसेंस है तो हमारी हिदायत के अनुसार सबसे अच्छा आपको आधार कार्ड होगा। चूँकि होमगार्ड का जो पीईटी होने वाला है वो आपको पूर्ण तरह से दौड़ वगैरह चिप पर होगा। तो चिप जैसे टेक्निकल दौड़ हो गया, तो इसमें वोटर आधार कार्ड जो हमारा होता है वो भी आपको एक टेक्निकल है। इसमें जैसे आपको जांच की जाएगी तो आधार कार्ड में आपका सभी प्रकार का आ जाएगा। और साथ में आप वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी कागज़ में आपने जो भी ऑनलाइन के समय में दिया है, तो जनरली लोग आधार कार्ड ही देते हैं, आधार कार्ड का यूज़ करते हैं, तो आप आधार कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद आप वोटर आईडी और पैन कार्ड अपने साथ में रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं शैक्षणिक प्रमाण पत्र। तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अगर आपने ऑनलाइन में मैट्रिक इंटर दिया है और इंटर दिया है, मैट्रिक का दिया है, ग्रेजुएशन भी दिया है, तो आपको सभी प्रकार के कागज़ वहाँ ले जाने होंगे। तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मैट्रिक, इंटर, मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट। हमारे यहाँ जो है मार्कशीट को अंक प्रमाण पत्र कहा जाता है, उसमें अंक दर्शित रहते हैं। और सर्टिफिकेट को हमारे यहाँ ओरिजिनल सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं, जो कि मूल प्रमाण पत्र कहलाता है, ओरिजिनल प्रमाण पत्र हो गया। तो जो भी क्लास का आपने दिया था, इंटर तक तो है ही, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन या भी और अन्य लगाए हैं तो आप उसको ले जाएंगे वहाँ। तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मैट्रिक, इंटर तथा अन्य का मूल और तथा अंक प्रमाण पत्र। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र। तो जाति में बीसी, एबीसी, एनसीएल लगाए होंगे। एससी एसटी का जाति सर्टिफिकेट एवं ईडब्ल्यूएस जो आप दावा करते हैं तो उनका आपको मूल प्रमाण पत्र के साथ साथ आपको सभी डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी भी आपको लेकर रखना है। तो यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र, बीसी ईबीसी के लिए एनसीएल और एससी एसटी जाति सर्टिफिकेट। तो एनसीएल की बात करते हैं तो उसमें जो नोटिफिकेशन आया था उसमें दिया नहीं गया था कि कब, लेकिन लगभग ज़्यादा नहीं, 1 साल पुराना आपका होना चाहिए तो चले जाएगा। वहाँ पर आपको पीईटी में इसकी मांग की जाएगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस वाले जो दावा करते हैं तो उनका ईडब्ल्यूएस आपको होना चाहिए। तो इस प्रकार से जाति प्रमाण पत्र का आप अगर दावा करते हैं तो आपको ओरिजिनल के साथ साथ फोटोकॉपी उसको लगाना होगा। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र, जिसे हम लोग रेसिडेंस कहते हैं। निवास प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, दोनों नामों से ये जाना जाता है। तो निवास प्रमाण पत्र सभी कैटेगरी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो निवास प्रमाण पत्र आपको साथ में रखना होगा, आवासीय। उसके बाद पासपोर्ट साइज का फोटो जो है उसको भी आपको रखना होगा। तो और उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखिए अभी आपको हम लोग बात करते हैं कि जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे सबका एक सेट तैयार कर लें। उस सेट को अच्छे तरीके से रखें। जैसे फ़ोटो वगैरह, फ़ोटो आपको 10 फोटो आपको कम से कम रखना चाहिए, जहाँ जहाँ मांगा जाए आप वहाँ पर दे दें। तो इन सभी कागज़ का आप रख सकते हैं, एक सेट बनाकर रख लें और फाइल में आप ले जाएँ। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात की गई है तो इसमें लिख दिया इफ़ मैंडेटरी, यानी यदि है तो और नहीं है तो इसमें कोई ज़रूरी मांग नहीं की गई है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।